तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन-वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ, नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के सागर के डॉक्टर सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10 माह से कुलपति का पद खाली है। इस समय में प्रभारी कुलपति से लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी से विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। इसका खुलासा सीबीआई के विसल ग्लोबल डॉक्टर अनिल पुरोहित द्वारा लगाई गई आरटीआई के जवाब में यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों से हुआ है, जिसमें प्रभारी कुल सचिव ने उप कुल सचिव को पीएचडी करने की अनुमति दी और इसी तरह उप कुल सचिव ने प्रभारी कुल सचिव को पीएचडी करने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय की शोध कार्य को लेकर वैसे भी छवि बेहतर नहीं है। इसके बावजूद छवि सुधारने की बजाय प्रशासनिक अधिकारी खुद पीएचडी करने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की इस मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए अनिल पुरोहित ने राष्ट्रपति को लिखित शिकायत प्रेषित की है। सर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जेडी आही, प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगोरा और उप कुल सचिव सतीश कुमार द्वारा मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक स्वच्छचारिता चरम पर है। वहीं सेवा में रहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को पीएचडी करने का या अध्ययन अवकाश प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक संकाय को ही कार्य परिषद की अनुमति के बाद प्रदान की जाती है। राजपत्र का गजट नोटिफिकेशन 18 जुलाई 2018 में प्रकाशित नियम का उल्लंघन है और प्रभारी कुल सचिव या प्रभारी कुलपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता अनिल पुरोहित ने दोनों पीएचडी निरस्त करने की मांग की है। जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्तमान में एक्टिंग वाइस चांसलर, एक्टिंग रजिस्ट्रार, एक्टिंग जॉइंट रजिस्ट्रार पदस्थ हैं। ये लोग अपने मनमानी तौर तरीके से बाकायदा पूरे नियमों को एक ताक में रखते हुए अपने नए कार्यक्रमों, अपने हितों की पूर्ति के लिए ये सब आदेश कर रहे हैं। इसी का तारतम्य में मेरे द्वारा एक आरटीआई प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एक्टिंग रजिस्ट्रार संतोष सहगोरा, एक्टिंग जॉइंट रजिस्ट्रार सतीश कुमार पीएचडी करने की अनुमति का मामला हमें जैसे ही जानकारी में आया, वैसे ही मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2007 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जानकारी हासिल हुई कि सतीश कुमार सहायक कुल सचिव के लिए प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगोरा द्वारा अनुमति दी गई और संतोष सहगोरा के लिए संयुक्त सचिव सतीश कुमार द्वारा अनुमति के आदेश जारी किए गए। जबकि यूजीसी के एक्ट और ऑर्डिनेंस में स्पष्ट उल्लेखित है कि जब भी कोई नॉन टीचिंग का व्यक्ति जो वो करेगा, पीएचडी की अनुमति लेगा, तो उसका मामला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा जाएगा तथा एक्टिंग वाइस चांसलर की जगह रेगुलर वाइस चांसलर द्वारा ही यह कार्य संभव है और कार्य समिति के बिना अनुमोदन के तो यह संभव है ही नहीं। परंतु विश्वविद्यालय की प्रभारियों की जो टीम चल रही है वर्तमान में, वह अपने हितों के लिए विश्वविद्यालय की साख को ताक में रखे हुए है। इसी शिकायत को लेकर मैंने महामहिम राष्ट्रपति, जो हमारे विश्वविद्यालय के विजिटर हैं, एमएचआरडी के अध्यक्ष एवं सचिव और उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सचिव के लिए हमने पत्र लिखकर एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने मांग की है कि ये अनैतिक स्वेच्छाचारी आदेश जो एक दूसरे ने निकाले हैं वो तत्काल निरस्त किए जाएं तथा जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, अभी प्रभारी जो सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्हें जब पीएचडी के रूल्स रेगुलेशन का ज्ञान नहीं है तो उनकी जगह पर किसी योग्य वाइस चांसलर को तत्काल अपॉइंट किया जाए, जिससे हमारे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा ना लग सके। विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव सतीश कुमार ने संयुक्त कुल सचिव संतोष सहगोरा को भोपाल की रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से पीएचडी की अनुमति जिन शर्तों पर दी है वह भी बड़ी रोचक है। पहली शर्त है, शोध कार्य के लिए पृथक से अवकाश की पात्रता नहीं होगी। दूसरी शर्त, मूल दायित्व प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
तीसरी शर्त, समय समय पर पीएचडी कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। आखिरी शर्त, विश्वविद्यालय प्रशासनिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर अनुमति निरस्त करने पर विचार किया जाएगा। जबकि पीएचडी पूर्णकालिक शोध कार्य है, तब वह बगैर अवकाश और प्रशासन दायित्व प्रभावित हुए बगैर कैसे संभव हो पाएगा। इसको लेकर जब विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत से बात की, तो उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कुछ भी कहने का उन्हें अधिकार नहीं है, लेकिन पीएचडी को लेकर कहा कि वह रेगुलर मोड में होता है और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी पीएचडी करता है तो उसे अवकाश लेना जरूरी है। मामला आरटीआई में खुलासा हुआ है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आपस में ही पीएचडी की अनुमति दे दी, जो नियम अनुसार गलत है। तो किस तरीके से देखते हैं सर, इस पे क्या कार्रवाई? देखिए, दरअसल में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर मीडिया अधिकारी के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होता है बोलने का। वो संभवतः रजिस्ट्रार महोदय से या माननीय कुलपति महोदय से, इनसे वो जानकारी हासिल की जा सकती है कि इसको अपन आगे कैसे करें। अनुसार सब जो कोर्स वर्क है और इनके लिए किस तरह से काम करना होता है? क्या कोई कर्मचारी है उसको अगर अवकाश नहीं मिलता है तो पीएचडी संभव है क्या? नहीं, देखिए, कोर्स वर्क की जहाँ तक बात है, रेगुलर मोड में कोर्स वर्क होता है, लेकिन कोविड-19 में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये केवल विश्वविद्यालय वही बता सकता है जिस विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कार्य किए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, पीएचडी के लिए अभी जो वर्तमान स्थितियाँ हैं कि आपको रेगुलर मोड में ही पीएचडी करनी होगी। यदि इस तरह से कोई विश्वविद्यालय में है तो कोर्स वर्क रेगुलर मोड में होता है और उसके लिए कोई भी व्यक्ति कोर्स वर्क कर सकता है। तो अगर नियमित कर्मचारी है तो अवकाश लेना होगा। अवकाश लेना। तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट, चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। एड्रेस नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।